हेलो दोस्त, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल ASM एकेडमी पर। अमरजीत सर मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक है, आज आपके लिए लेकर आया हूं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के लिए जो अब की एग्जाम होने वाला है 14 तारीख के जो। ठीक है, तो पहले इसके बारे में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या चीज सीखते हैं? सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये है कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे। समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो वैसा श्रेणी जिनके प्रत्येक दो पदों का अंतर कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए। हो जी, समान हो तो उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि 2 4 6 8 डॉट डॉट etc, क्या ये समांतर श्रेणी में है? हाँ है। देखिए यहाँ पर 2 का वृद्धि है, इधर देखिए 2 का वृद्धि है, इधर देखिए 2 का वृद्धि है। हर जगह हर प्रत्येक कोई भी दो पद ले लीजिए, उसके अंतर कितना होना चाहिए? हमेशा समान होना चाहिए। तो क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है, ये तो समझ लिया, आप जांच सकते हैं ना। यहां से अब ध्यान दीजिए, इसमें जो ये अंतर जो देख रहे हैं, ये अंतर, इसी अंतर को क्या बोलते हैं? सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर, जिसे आप डी से सूचित करते हैं। क्या चीज से? डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर यहां से बोल सकते हैं कि दूसरी पद माइनस पहली पद, दूसरी पद माइनस पहली पद। डी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? दूसरी पद माइनस पहली पद। अर्थात डी बराबर कह सकते हैं कि A2 माइनस A1। अर्थात A2 क्या है? पहला पद है, A1 क्या है? दूसरी पद है। ठीक है, अब आइए इसकी व्यापक रूप की बात करते हैं। एपी का व्यापक रूप। देखिए एपी का व्यापक रूप क्या है? तो एपी का व्यापक रूप होता है A कोमा A प्लस डी कोमा A प्लस 2D कोमा A प्लस 3D कोमा डॉट 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 डॉट। अब ये अंतिम में क्या लिखेगा? अंतिम में क्या लिखिएगा? लिखिएगा A प्लस। अंतिम पद पर ध्यान दीजिए कि तीसरा पद लिख रहे हैं, तो देखिए डी में 2 गुना है, डी में 2 गुना है। अंतिम पद लिखेंगे तो उसमें एक कम कर दीजिए, एक कम करके डी गुना कर दीजिए। तो ये आपका जो निकल के आएगा, ये क्या हुआ? अंतिम पद। क्या होगा? अंतिम पद। अंतिम पद सूत्र यहां से बोल सकते हैं कि अंतिम पद को an से सूचित किया जाता है, या आप इसको tn भी कह सकते हैं। an कहिए या tn कहिए। तो सूत्र क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? इतना हो गया आपका अंतिम पद बराबर सूत्र। ठीक है, और इसी पदों का योगफल अगर जो आपसे पूछा, योगफल SN, सभी पदों का योगफल बराबर सूत्र। ठीक है, योगफल सूत्र बोलेगा, अर्थात योगफल को आप SN बोलते हैं। SN बराबर अगर आप सूत्र बोल दिया जाए तो बोलिएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चाहे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आपका सूत्र ऐसे भी हो सकता है, आपका सूत्र ऐसे भी हो सकता है। देखिए n/2 इंटू a प्लस an, a प्लस an। बोलिए कि इतना कैसे लिख सकते हैं सर? तो ध्यान दीजिए, इतना आप ऐसे लिख सकते हैं n/2 इंटू, क्या इसको आप इसको ये जो 2a लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस से, आप प्लस जितना उतना छाप दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एक वैल्यू है, अब इतना का सूत्र देखिए ना होता है an, इसीलिए हम इतना लिख सकते हैं। इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
दोनों कंडीशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। इतना चाहते हैं कि आपको समझ में आता होगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आता होगा। और इसी के बेसिस पे जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब इसी इतना वो बेसिक अगर पढ़ लेते हैं ना, इसको आप नॉलेज रहता है ना, आसानी से बनेगा। तो देखिए सबका उपयोग करने के लिए बताते हैं, जिसे हम इसका उपयोग करने के लिए पहले बताते हैं इसका उपयोग कैसे होता है, इसका उपयोग कैसे होता है। चलिए देखिए बताते हैं। इसको साफ किया जाए बाबू, चलिए साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। जैसे आपको सूत्र उपयोग करने के लिए सिखाते हैं कैसे। सपोज कीजिए कि एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि 7 4 7, यहां पे कर दीजिए 11 7 11 15 डॉट डॉट etc डॉट डॉट के लिए छोड़ दिया जाए, कितना छोड़ दिया जाए, डॉट डॉट छोड़ दिया जाए और मिलेगा 15वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 15वां पद ज्ञात करें, 15वां पद ज्ञात करें। 15वां पद पूछ रहा आपसे, समझ आइए कि 15वां पद मतलब n का वैल्यू 15, a का वैल्यू, a मतलब होता है प्रथम पद, कुछ होता है प्रथम पद। बताइए प्रथम पद बराबर कितना हो गया, a बराबर प्रथम पद 7, मतलब पहले 7 है। उसके बाद d निकालिए, सार अंतर कितना लिखते हैं, a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है 11 माइनस a1 के वैल्यू 7, तो कितना आएगा 11 में 7 किलो 4, ठीक है, कोई दिक्कत, 11 में 7 गया 4। तब आइए इसीलिए लिख दीजिए 15वां पद, किस 15वां पद। आइए देखिए पहले एक तरीका से आपको लिखा नहीं सिखाता, सूत्र के अनुसार से कितना सूत्र 15वां पद मतलब a n बराबर कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए a 15 निकालिएगा, 15वां पद को a 15 से सूचित करते हैं, ठीक है। अगर चौथा पद रहे तो a4, तीसरा रहे तो a3, ठीक है। 15वां पद a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n के वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी, 15 माइनस 1 इंटू डी, ध्यान से 7 प्लस 15 में 1 घटा दिया, कितना होगा 14 डी हो जाएगा, 14 डी की भी वैल्यू रख दीजिए, क्या देखिए डी के वैल्यू कितना है, डी के वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 धर दीजिए, तो 15 में 1 गया 14 और 14 गुना 4, 7 प्लस 14 चौका 56, 56 और 7 को जोड़ दीजिए, कितना होता है 14 12 13 3 में गया 63, कितना हो जाएगा 63 हो जाता। तो हमें बताइए 15वां पद बराबर कितना आ गया 63, ये आपका आंसर हो जाता है, कितना हो जाता है 63 आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगर आप इतना ना करना चाहते हैं, ठीक है, ना बैठाना चाहते हैं, लिख दीजिए a15 डायरेक्ट, कुछ ना कीजिए, a प्लस इसमें 1 घटा करके लिख दीजिए 14 डी। जैसे देखिए आपका यहाँ पे प्राप्त हो चुका है, 14 डी प्राप्त हो रहा है ना, तो इसलिए 14 डी भी ऐसे भी लिख सकते हैं, a का वैल्यू कितना 7 प्लस 14 और गुना डी के वैल्यू कितना है 4, ऐसे भी कीजिए, देखिए 63 ही आएगा, कितना आता है, ऐसे भी में 63 ही आता है, ठीक है, 63 ही आता है। इसी तरह से हमने वीडियो में पूरे वीडियो में ऑब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव का उदाहरण लेते हैं, उसी में सब क्वेश्चन का हल करेंगे और उसी में सब सूत्र का उपयोग करने के लिए सीखते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए चलो हेलो देख दोस्तों, देखिए हमने कुछ सवाल ले लिया है, जिससे कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया, सूत्र दिखाया, उसी के अनुदेश हमने कुछ सवाल 9 तक लिया है, उसके बाद और आगे करेंगे। तो देख लीजिए पहला सवाल आपका कहता है समांतर श्रेणी कितना है -10, -6, -2 डॉट डॉट का सार मंत्र पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, फोकस कीजिए, क्या चीज पे, सार मंत्र पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, सार मंत्र मतलब डी का वैल्यू। बताइए सार मंत्र कितना होता है, a2 माइनस a1 कितना होता है -6 माइनस पहले से और माइनस सूत्र में कितना आएगा +10, कितना आएगा 4। बताइए डी के वैल्यू कितना आएगा 4, तो देखिए ऑप्शन 4 में कितना है यहाँ पे ऑप्शन 4, ठीक है वो कोई दिक्कत। चलिए अगला 2 नंबर देखिए, यदि x + 2 3 4x प्लस 1 नंबर के आंसर हो 4x 5
देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा देखिए 2 नंबर का जो आंसर है ना वो आप 2 नंबर तो अभी हल ही नहीं किए, तो 2 नंबर में टिक मार दिए। आप हल किए कितने नंबर का? 1 नंबर का, तो 1 नंबर में टिक मारना चाहता तो मिस्टेक हो गया ये। तो आप कह देखिए मिस्टेक इसलिए हो गया, सोचने वाली बात है कि यहाँ पे ये 4 था ना, इसलिए 4 देखिए यहाँ पर भी सेम है, इस वजह से बाबू मिस्टेक हो गया। 4 देखिए आपका यहाँ 4 यहाँ टिक लगना चाहिए, ठीक ना। हालांकि अभी अभी जस्ट इसका बनाते तो पता चल ही जाता कि गलत टिक लगा हुआ है। चलिए देखिए 3x और एक और पद दे दिया 4x + 1। ये सब बोलता है समांतर श्रेणी में, कुछ में है एपी में है। तो जब ये एपी में होगा तो बताइए इनका अंतर और इनका अंतर दोनों का कुछ होगा सेम होगा, अर्थात यहाँ पे होगा d1, इधर कितना होगा d2, ये दोनों कुछ होगा बराबर होगा, कर दीजिए। तो 3x में माइनस कितना कीजिएगा x + 2, ठीक ना। और देख बराबर इधर कितना कीजिएगा 4x + 1 में कितना कीजिएगा -3x, ये ना करेंगे। चलिए तो 3x - x - 2 बराबर 4x + 1 - 3x, तो घटा दीजिए। 3x में एक x घट जाएगा तो 2x बचेगा -2 बराबर 4x में 3x घट जाएगा x + 1, x को ही साइड कर दीजिए, तो 2x - x बराबर कितना हो जाएगा 1 + 2, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, 1 तो पहले से है, तो यहाँ घट जाएगा कितना हो जाएगा x, इधर कितना 1 2 1 3, कितना हो जाएगा 3। देखिए ऑप्शन नंबर 2 का आंसर x का वैल्यू कितना आया 3। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा था, क्या चीज पूछ रहा था x का वैल्यू 3। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं है। बोर नहीं होइए, थोड़ा सा सोचिए, बोर ना होइए। अब तो बताइए बोर भी होइएगा ना, अब 10 ही दिन जो बोर होइएगा, तो 10 दिन आप मेहनत करके लगातार पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए कल से तो 1 तारीख हो जाएगा, इंटर का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम खत्म होते होते फिर आपका 14 तारीख आ जाएगा। तो सोचिए नहीं, जल्दी आराम से बैठ जाइए और देखिए। चलिए तीसरा वीडियो देखिए, तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहने का मतलब है, प्रथम पद कहने का मतलब है a बराबर 13, और सारवंतर कहने का मतलब है, इस सारवंतर कहने का मतलब है कि d बराबर -4 हो, तो इसके 10 पदों का योगफल मतलब S10 पूछ रहा है हमसे। S10 बराबर 1, SN को योगफल बोलते हैं ना, S10 बराबर 1। बताइए S10 बराबर सूत्र क्या लिखिएगा? सूत्र देखिए क्या आता है, SN बराबर देखिए क्या आता है, n/2 × a प्लस, ये SN बराबर सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ये ना होता है। तो देखिए S10 अगर जब बैठाते हैं तो देखिए जहां जहां n होगा वहां 10 दे दीजिए। 2 a का वैल्यू देखिए क्या है, a का वैल्यू देखिए 13 आता है, देखिए 13, अब प्लस है तो प्लस, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है, देखिए n का वैल्यू 10 है तो 10 दे दीजिए, -1 × d का वैल्यू कितना है -4, तो -4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये देखिए कट जाएगा 5 से 5, 13 दूनी 26। अब देखिए इसको घटाइए, अगर तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9, और 9 में -4 गुना करेंगे तो 9 × 36, -36 हो जाएगा। अब 5 गुना इसको घटाइएगा ना तो -10 आएगा, कितना आएगा -10 गुना 5 कितना होगा -50, तो ये ऊपर कितना आ गया -50। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है -50, ऑप्शन नंबर बी में है -50, इसको मिटा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी फटाफट, अगला लेते जाइए। 4 नंबर, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 का 12वां पद, क्या सा 12वां पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 12वीं पद मतलब a12, बताइए a12 पूछ रहा है आपसे, तो an बराबर सूत्र क्या होता है a + n - 1 × d, इतना सूत्र होता है ना। आइए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए कि a12 जैसे पूछ दिया a12 के लिए सबसे पहले a और d की जरूरत है ना, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए a की वैल्यू, पहले a की वैल्यू कितना हो जाएगा 14, और d का वैल्यू में 9 में -14 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -5, 9 5 14 ठीक है। आइए a12 पूछ दिया, कितने पद पूछ दिया a12 लिखिए a + 11, कहते लिखिए a + 11, क्यों? क्योंकि ये 12 है, यहाँ पे 12 धरिएगा तो 12 में 1 घटेगा 11 नहीं। चलिए
ए का वैल्यू देखिए कितना है, ए का वैल्यू 14 प्लस 11 गुना डी का वैल्यू -5, तो 14 11 5 गुना -55। अब देखिए ये दोनों को घटाइए, 55 में 14 घटाइएगा कितना आएगा 1 और 41, तो -41 कितना हो गया -41। तो -41 देखिए कहाँ है, -41 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में -41। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं बाबू। सूत्र को इसी तरह से उपयोग करते हैं, सूत्र का उपयोग इसी तरह से किया जाता है। पर समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार मंत्र देखिए, इसमें सार मंत्र तो आसानी है बाबू। सार मंत्र डी की वैल्यू निकालने के लिए -4 में -0 कर दीजिए, कितना आया -4। देखिए -4 कहाँ है, -4 -4 अगला देखिए 6 नंबर, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10 पदों का योगफल, मतलब एस 10 पूछ रहा है हमसे, 10 पदों का योगफल मतलब एस 10 हमसे पूछ रहा है। तो एस 10 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, अभी जस्ट आपको एस एन बराबर सूत्र पता है, n/2 × 2a + n-1 × d, पता है ना। तो पहले यहाँ से a का वैल्यू निकाल लीजिए 2, d का वैल्यू 7 में 2 गया 5, तो s 10 बराबर कितना लिखिएगा 10/2, इस अनुसार से सजा दीजिए। 2 गुना a के वैल्यू कितना है 2 प्लस n के वैल्यू कितना है 10 -1 × d के वैल्यू कितना है 5, ठीक है। चलिए इसी को 2 से काट दीजिए 5, उसके बाद 2 दूनी 4, 10 में 1 रहे 9 और 9 5 45, जोड़ दीजिए कितना आ जाता है 45 में 4 जोड़िएगा 49 हो जाएगा बाबू, इसको गुना कर दीजिए, 9 5 45, 9 5 45 के 5 बकिया 4 4 5 20, 20 4 24, ठीक है। 9 5 45, 4 5 20 4 24, 245 आ गया। देखिए 245 कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में 245 है, ऑप्शन नंबर 1 में 245 है, ऑप्शन नंबर 1 में 245 है। अगला देखिए समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 अगला क्वेश्चन 7 नंबर बाबू, कितना नंबर 7 नंबर। देखिए 14, 9, 4, -1, -6 का एनवा पद होगा, एनवा पद मतलब ए एन आपसे पूछ रहा हूं, ए एन। तो बताइए ए एन के लिए क्या कीजिएगा, पहले ए निकालिए 14, डी का वैल्यू निकालिए 9 - 14 बराबर कितना -5, तो ए एन निकाल दीजिए, एन बराबर सूत्र क्या होता है a + n-1 × d। ए का वैल्यू कितना आया 14, ए का वैल्यू देखिए कितना है 14 और प्लस एन का वैल्यू नहीं पता है पूछ रहा है, और डी का वैल्यू कितना -5 है। चलिए तो कर दीजिए 14 और गुना कीजिएगा -5 को n के साथ, तो -5n हो जाएगा और माइनस प्लस 5 हो जाएगा। इसी को 14 5 को जोड़ दीजिए कितना होगा 19 और -5 है। बताइए 19 -5 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, कितना में है बी में है, ठीक है बाबू, मिटा इसको। चलिए अगला देखिए, सबको समझ में आना चाहिए, क्या चीज सबको समझ में आना चाहिए। जो राह चलते हार गया उसे मंजिल मिलने वाला नहीं है। आइए समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कहने का मतलब है कि बाबू कि ए एन का वैल्यू, इसका कौन सा पद ऋणात्मक, ए एन का वैल्यू मतलब 0 से छोटा होगा। ऋणात्मक कहने का मतलब है कि 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा हो गया, कोई दिक्कत। चलिए डर दीजिए, तो a + n-1 × d हो जाएगा, 0 से छोटा, ठीक है, ऋणात्मक है ना। चलिए a का वैल्यू कितना 25 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, कौन सा पद, ये तो बात है ना, पद कौन सा पद है यहाँ पे देखिए कौन सा पद है, मतलब पद है ना पूछ रहा है। n का वैल्यू तो बताइए n-1 × d का वैल्यू देखिए कितना है, d में 20 में 25 घटा दीजिएगा ना, तो -5 आएगा, कितना आएगा -5, ठीक है, लेस देन 0। n-1 गुना 5 लेस देन 25, जब पॉजिटिव इधर निगेटिव में 25, देखिए निगेटिव से निगेटिव खत्म हो जाएगा, अब 5 से 25 खत्म हो जाएगा, 5 मरते में हो गया, तो n-1 लेस देन 5, अगर माइनस उधर कर देंगे तो n लेस देन कितना हो जाएगा 6, n लेस देन
छो, n लेस देन छो। इसका मतलब है n लेस देन छो का मतलब है कि n का ऐसा वैल्यू, n का वही वैल्यू छो है जिसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। n का वैल्यू अगर जो छो लेते हैं तो उसका मान निगेटिव आ जाएगा। जैसे देखिए आपको निगेटिव करके दिखाते हैं, ऐसे आंसर 6 सही है। आइए निगेटिव करके दिखला देते हैं आपको। देखिए निगेटिव मतलब ए एन का वैल्यू छो धरेंगे ना, ए एन बराबर ए छठा पद, तो ए 6 बराबर क्या बताते हैं, ए प्लस 5d लिखने के लिए ए ने बोले थे। ए का वैल्यू कितना है 25 और प्लस 5 गुना डी का वैल्यू, डी का वैल्यू -5, डी का वैल्यू देखिए कितना है 6 है। डी का वैल्यू कितना डी का वैल्यू डी का वैल्यू -5 है। कितना आ जाएगा 25 25 माइनस 25। देखिए गलत तो नहीं कहीं पे, गलत तो नहीं है। तो छठा पद निकालेंगे प्लस 5d, छठा पद कितना आ गया 0 आ गया, छठा पद 0 आ गया। तो देखिए आपका ऋणात्मक मान नहीं प्राप्त हो पाया, 0 कोई ना ऋणात्मक मान है ना धनात्मक मान। इसका मतलब ये लगता है मिस्टेक हो गया। तो इसका मतलब है कि n का जो भी वैल्यू होगा, n का जो भी वैल्यू होगा, अगर जो आप सातवां पद निकाल के देखे थे n 6 तक हुए गया है, 6 तक हो गया n का वैल्यू 6 तक। अगर जो 6 से बढ़ा ले थे n का वैल्यू सातवां पद, अगर सातवां पद निकालते हैं a प्लस 7d, बताइए a का वैल्यू कितना आ गया a प्लस छोड़ी 6, डी का वैल्यू डी की वैल्यू देखिए -5। अब देखिए निकाल के 25 6 25 30 कितना है हमारा पता चल। इसका मतलब है इतना प्रोसेस करने पर, इसका प्रोसेस करने पर ऐसा साफ पता चलता है कि n का वैल्यू कौन लेंगे 6 ना लेकर के अगला टर्म लेंगे, 6 ना लेकर के अगला, 6 के आगे कितना आ जाता है 7, जस्ट सातवीं पद क्या होगा उसका ऋणात्मक। देखिए सातवां पद कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए ज्यादा दूर नहीं भटकना पड़ा, या ए में टिक मारे जिसका पड़ोसी वाला होगा आंसर बी, ज्यादा दूर भटकने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 3/4 लास्ट क्वेश्चन है बाबू, 5/4 कोमा 7/4 डॉट डॉट का सारवंतर पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है सारवंतर, सारवंतर वो पूछ रहा है। डी बराबर कितना लिखे 5/4 माइनस 3/4। अगर हर सेम हो, हर सेम हो तो सीधा सीधी बिना एलसीएम का 5 में 3 घटा दीजिए कितना होगा 2 और बटे 4 ये कटेगा 1/2। देखिए 1/2 कहीं है ऑप्शन में, 1/2 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं और अगला प्रोसेस फिर करते हैं। ध्यान दीजिए, आपको पहले 9 वीडियो दिखाया, हल करके दिखाए, अभी 1 से 6 तक लिए थे ना, 6 15 हो गया ना, कितने क्वेश्चन हो गया 15 क्वेश्चन हो गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला बोला यदि समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब a n बराबर 9 - 5n हो, तो a7 पूछा ना, a7 ठीक है, n के वैल्यू कितना दे रहा है 7 दे रहा है ना, तो आप भी n के वैल्यू 7 धर दीजिए। n के वैल्यू 7 धर दे बाबू, धर दे रे, तो 7 × 5 = 35 हो जाता, कितना हो जाता 35। अब 35 में 9 घटाइएगा, 35 में 9 घटाइएगा कितना आएगा -26। 35 में 9 घटाइएगा तो -26। देखिए -26 कहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन में, हाँ -26 आपको कहीं दिख रहा है यस सर -26। बार बार ना करिए, ठीक है, यस सर, जी सर, बार बार ना करिए, जो बना लिए चुपचाप बैठिए। चलिए यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है, यदि समांतर श्रेणी का, अगला वीडियो है, अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर मतलब d बराबर कितना दिया हुआ है -2 है, तुम बना nवां पद -2 है, तो nवां पद an हो, तो nवां पद an बोला मतलब अंतिम पद an हो, तो a17 कितना निकालना है, a17
और माइनस ए तेरे। ए 17 माइनस ए तेरे करना है। तो ये ध्यान दीजिए, ए 17 के लिए भी संक्षिप्त में लिखा थे ए प्लस कितना 16d और माइनस इधर कितना करेंगे ए प्लस 12d। अब इसी तरह घटा दीजिए ए प्लस 16d और माइनस ए और माइनस 12d। देखिए ए से ए खत्म हो जाएगा, 16d में 12d खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 4d। अच्छा और d का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 2, तो हल कर दीजिए माइनस 8। देखिए माइनस 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है। 3 नंबर पढ़िए, समांतर श्रेणी 5 8 11 14, 5 8 11 14 का 12वीं पद पूछ रहा है। कितना 12वीं पद मतलब ए 12 पूछ रहा है। ए 12 बराबर आप सूत्र कितना जानते हैं, ए प्लस 11d। ए के वैल्यू कितना है 5 प्लस 11 में डी के वैल्यू यहाँ दे, डी के वैल्यू ने डी के यहाँ वैल्यू निकालिए। डी वैल्यू कितना है 8 में 5 घटाइएगा कितना आएगा 3, धर दीजिए 3, तो ए कर दिया 33 और प्लस 5 कितना हो गया 38। देखिए 38 कहाँ है, बी नंबर। 38 कहाँ है, डी नंबर। देखिए यहाँ सॉरी मिस्टेक छपा गया है, यहाँ पे यह माइनस 38 होना चाहिए, यहाँ पे कितना है माइनस 38 लिखा हुआ है, 2 मिस्टेक से छपा गया। ठीक है, तो 38 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। 38 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। कितना है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी जांचने के लिए ना सबसे पहले समांतर श्रेणी में नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है नहीं बल्कि नहीं लिखा हुआ, ये सब है और नहीं पे थोड़ा फोकस ज्यादा कीजिएगा। नहीं लिखा हुआ है तो देखिए ए और डी, ये तो व्यापक के रूप है, ये तो समांतर श्रेणी है ही है। आइए देखिए कितना, इसको हल कीजिए पहले, √2 √8 इसको हल करके लाइए, देखिए कितना आता है। ये लगता है ई भी लगता है समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, ई भी लगता है समांतर श्रेणी में होगा। देखिए कैसे, अगर ये √2 को हल करते तो √2 और 8 को हल कीजिएगा ना, √8 को, तो 2 √2 नहीं लिख सकते हैं, और √18 को नहीं लिख सकते हैं 3 √2। देखिए √32 को नहीं लिख सकते हैं 4 √2। देखिए ऐसा पढ़िए √2 के गो एगो, ऐसा पढ़िए √2 के गो 2 गो, ऐसा 3 गो 4 गो, तो 1 2 3 4। देखिए एक नहीं वृद्धि है, √2 के को जोड़ल है, सब में एक को जोड़ल है, ये भी समांतर श्रेणी में है। चलिए उसके बाद देखिए सी नंबर में देखिए 0.3 है और 0.33 है, ये कभी समांतर श्रेणी में होगा। देखिए घटा देखिए 0 पॉइंट इतना को घटाइएगा तो 0.3 घटाइएगा तो कितना आएगा 0.03 आएगा। अगला अगर जो घटाते हैं 0.33 में 0 पॉइंट कितना 33 को 0.33 को अगर जो घटाते हैं तो कितना आता है, देखिए तो 0.03 आ जाता है। यहाँ पे देखिए 0.03 आ रहा था, यहाँ पर देखिए 0.00 दो को 0 आ रहा है। क्या ये दोनों सेम दिख रहा है आपको? तो सेम नहीं दिख रहा है, तो इसको एक टिक लगा के देखिए, टिक तो नहीं की बात किया ना, तो यहाँ पे मिल ही गया कि ये ऑप्शन नंबर सी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अगला जांचने की भी जरूरत नहीं, एक ही को ना आंसर होगा, दो को थोड़ी ना आंसर होगा। ये भी नहीं है दिया हुआ है कि ये भी जांचे, एक ही को आंसर होगा, 4 को में एक हो तो एक को जांच लिए दिए। चलिए 5 नंबर देखिए, एपी के प्रथम पद दू, प्रथम पद मतलब ए बराबर 2, सार अंतर 3, डी बराबर कितना 3 तथा एपी के 3 पद होंगे। एपी के 3 पद पूछ रहा है, 3 पद मतलब कितना, एगो ए प्लस डी, एगो प्लस ए प्लस 2d। देखिए 3 पद हो गया ना, एगो दूगो 3 हो गया, 3 पद पूछा। देखिए इधर देखिए तो 2 और 2 में 3 को जोड़िएगा कितने होगा, 2 3 2 प्लस 3, ऐसे कहते हैं ए प्लस 2 गुना 3। देखिए 2 कोमा 3 2 5 कोमा ए प्लस ए के वैल्यू धर दीजिए, ए के वैल्यू पता है तो धर दीजिए 2 और 3 दूनी 6 और 6 2 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो 2 5 8, ये 2 5 8 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में, सी ना बोले। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखे रहे नुनू, ठीक है, जैसे तैसे ना बोला करो, ठीक है, ध्यान से देखिए। चल रहे नुनू अगला देखिए, यदि किसी एपी का सामान्य पद
सामान्य पद का मतलब ए एन कितना दिया हुआ है 3n प्लस 5 सामान्य पद मतलब ए एन दिया हुआ है। तो सार्व अंतर होगा, सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? जब तक a2 और a1 पता नहीं रहेगा तो निकाल पाइएगा ना। तो a2 पहले निकालिए, पहले यहाँ से a1 निकालिए। तो 1 रहेगा तो 3 गुना 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। अगर आप a2 निकालते हैं तो 3 गुना 2 और प्लस 5 3 गुना 6 और 5 11 तो 6 5 11 6 5 11। अब यहाँ से d निकाल दीजिए a2 माइनस a2 का वैल्यू 11 और माइनस 8 कितना हो गया 3 कितना हो गया 3। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे तीने को छपाया, एक ऑप्शन नंबर डी नहीं लिखे ना, नहीं लिखा पाया तो आंसर बात 3 आया ना। तो 3 तो मिल ही रहा है तो डी अपने मन से कर दीजिए नन ऑफ दीज। कितना दे दीजिए नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर कितना आ रहा था 3। तो देखिए 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। इसी तरह से ये आपका पार्ट 1 वीडियो था और हमारे मोबाइल का चार्जिंग ना होने की वजह से आपका ये वीडियो एक ही वीडियो में ना खत्म होकर के इसका वीडियो पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 ये वाला आएगा, ठीक है पार्ट 2 आएगा। तो पार्ट 2 पर ही ध्यान देंगे, उसमें ज्यादा सवाल किया रहेगा। इसमें दोस्तों 15 सवाल ही किया गया था। जय हिंद जय दोस्तों, अब अगले वीडियो पार्ट 2 में मिलते हैं।